तेज हरियाणा के YouTube चैनल को अभी करें सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मिले आपको सबसे पहले हर ताजा। नमस्कार, एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे जो कि डबवाली में ऑक्सीजन प्लांट को लेकर है, जो कि 4 महीनों का वक्त बीतने के बावजूद भी अभी तक जो प्लांट है वो 1 लीटर ऑक्सीजन भी उत्पादन करने में सफल नहीं हो पाया है। क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर में कोरोना संक्रमण के दौरान समूचे देश में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा रहा, लेकिन इसके बावजूद तीसरी लहर के आने की आशंका के बावजूद कोरोना से निपटने की तैयारियां सिर्फ कागजों पर ही रह गई है। मगर इन सब के बीच में डबवाली से विधायक अमित सिहाग ने एक बार फिर से एक महत्वपूर्ण जो एक सोच को आगे बढ़ाते हुए एक कारगर कदम उठाया है और लगातार फिर से अधिकारियों के साथ समन्वय बिठाकर उन्होंने अधिकारियों के संज्ञान में इस पूरे मामले को लाया है कि आखिर इतने महीने बीत जाने के बावजूद भी ऑक्सीजन प्लांट से ऑक्सीजन की आपूर्ति क्यों नहीं हो पाई है। क्योंकि ये डर सताने लगा था कि कहीं नागरिक हॉस्पिटल में लगाया गया ऑक्सीजन प्लांट सफ़ेद हाथी बनकर न रह जाए। यहाँ बता दें कि ऑक्सीजन प्लांट को डबवाली सरकारी हॉस्पिटल में स्थापित किए हुए करीब 4 महीनों से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन प्लांट अभी तक मेडिकल इस्तेमाल के लिए 1 लीटर ऑक्सीजन भी उत्पादन के योग्य सफल नहीं हो पाया है। बीते दिन ऑक्सीजन प्लांट में खराबी आ गई थी, प्लांट स्टार्ट होना बंद हो चुका था। इस सिलसिले में अब डबवाली नागरिक हॉस्पिटल के SMO भादु की ओर से सिविल सर्जन को पत्र लिखकर ऑक्सीजन प्लांट में आ रही खराबी को ठीक करवाने की जो गुहार है वो लगाई गई थी। लेकिन अब विधायक अमित सिहाग की ओर से दोबारा कंपनी के साथ वार्तालाप किया गया और आज इसका निरीक्षण किया गया तो चौंकाने वाली बात सामने आई है। क्योंकि सबसे पहले हॉस्पिटल प्रबंधन की ओर से ये बात कही जा रही थी कि इसकी ऑक्सीजन की जो गुणवत्ता है वो मतलब इस्तेमाल के योग्य नहीं है, क्योंकि 90+ जो ऑक्सीजन की गुणवत्ता आनी चाहिए, मगर इस ऑक्सीजन प्लांट की जो गुणवत्ता है वो 90-96% होने की बजाय सिर्फ 56 या फिर 52% पर बताई गई थी, जो कि शुद्धता की मात्रा बहुत कम थी। ऐसे में ऑक्सीजन की जो शुद्धता की मात्रा है वो 90 से 96% के बीच में होनी चाहिए। और अब विधायक की ओर से इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया गया है और आज डबवाली के सामान्य हॉस्पिटल में जो इसमें कई तरह की जो भ्रांतियां पाई जा रही थी कि आखिर ऑक्सीजन प्लांट शुरू क्यों नहीं हो पाया। हालांकि जब सेकंड वेव चल रही थी तो सरकार ने इसको अधूरे कार्य को ही सिरसा से कैबिनेट मिनिस्टर ने रिबन काट कर शुरू किया गया था, लेकिन धरातल पर कोई भी काम शुरू नहीं हो पाया था। हल्का डबवाली के विधायक अमित सिहाग के आह्वान पर डबवाली के सामान्य हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण करने कंपनी के अधिकारी पहुंचे। इस अवसर पर हल्का डबवाली के विधायक अमित सिहाग विशेष रूप से पहुंचे थे। जानकारी देते हुए विधायक ने बताया है कि कोरोना की दूसरी लहर अपनी चरम सीमा पर थी कि ऑक्सीजन की भारी कमी थी, तो उन्होंने प्रयास पर क्लीन मैक्स एनवायरो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से निवेदन कर डबवाली के लिए ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना करने की मांग रखी थी और इसकी गुणवत्ता को लेकर कई प्रकार की भ्रांतियां पाई गई थी और टेस्टिंग भी करवाई गई है। प्लांट के सुचारू न चलने का कारण जानने के लिए उन्होंने आज कंपनी के अधिकारियों को डबवाली बुला हॉस्पिटल प्रबंधन से मीटिंग करवाई, जिसमें प्लांट एकदम सही मिला। हॉस्पिटल प्रशासन ने बाकायदा लिखकर कंपनी को दिया है, लेकिन हॉस्पिटल में लगे ट्रांसफार्मर की लोड क्षमता कम होने के कारण अब हॉस्पिटल में एयर कंडीशनर अन्य उपकरण चलाए जाते हैं तो प्लांट का कंप्रेसर काम करना बंद कर देता है और इसके चलते ऑक्सीजन प्लांट प्रभावित होता है। विधायक द्वारा इसका समाधान पूछने पर बताया गया कि अगर एक स्टेबलाइजर और अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लग जाए तो समस्या दूर हो सकती है। जहां पर डीजी हेल्थ को लिखा गया पत्र है, ट्रांसफार्मर के लिए पहले पैसा आया जो कि गलत हेड पर चला गया था। अब इस पैसे के विभाग को पत्र लिखा गया है। पैसे को लेकर इस पर विधायक ने CMO से स्थानीय प्रशासन से विभाग से बात कर पत्राचार करवा दिया है और उम्मीद है आने वाले कुछ ही हफ्तों के भीतर ऑक्सीजन जो प्लांट है वो शुरू हो जाएगा। क्योंकि विधायक का कहना है कि कंपनी से समन्वय स्थापित कर प्लांट मंजूर करवाया गया, उसके बाद इसकी क्षमता 250 लीटर से 500 लीटर भी करवाई गई थी। ऑक्सीजन प्लांट एकदम सही पाया गया। ज़्यादा हॉस्पिटल में लगे उपकरणों का लोड ज़्यादा होने की वजह से कंप्रेसर काम करना बंद करता था और आज इसकी जो गुणवत्ता है वो भी 90+ पाई गई है। इस मौके पर विधायक का क्या कहना है, कंपनी की ओर से पहुंचे अधिकारियों का क्या कहना है और डबवाली से SMO डॉक्टर M.K. भादु एड्रेस कर रहे हैं, वो भी आपको सुनवाते हैं। अभी हमारे पास तो पुराने मेथड से तो ऑक्सीजन सप्लाई हर बेड पे हो ही रही है और इसमें जब कंपनी इसको क्लियरेंस दे देगी या प्राइवेट थर्ड पार्टी लैब है वो जब हमें कह देगी कि ह्यूमन बीइंग के यूज़ के लिए सेफ़ है तो हम उसको जल्द से जल्द जब भी ज़रूरत पड़ेगी पेशेंट्स को देंगे।
राम राम सत श्री अकाल। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर जब चरम सीमा पर थी, ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर मैंने एक प्राइवेट कंपनी से समन्वय बनाकर डवाली के सिविल अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना करवाने का काम किया। बाद में मशीन की गुणवत्ता को लेकर व ऑक्सीजन की प्योरिटी को लेकर कई तरह की भ्रांतियाँ थी। मैंने निरंतर अस्पताल के प्रशासन के साथ वह कंपनी के अधिकारियों के साथ समन्वय बनाए रखा। आज मेरे आह्वान पर फिर से कंपनी के उच्च अधिकारी ने यहाँ पर आकर हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ मशीन का निरीक्षण किया, टेस्टिंग की और ये पाया गया कि मशीन पूरी तरीके से दुरुस्त है। उसमें प्योरिटी 90% से ज़्यादा ऑक्सीजन की आ रही है। केवल जो समस्या निकल कर आई वो ये थी कि जो ट्रांसफॉर्मर अभी अस्पताल में लगा हुआ है वो इस मशीन के लोड को लेने के लिए उपयुक्त नहीं है। एक अतिरिक्त स्टेबलाइज़र और ट्रांसफॉर्मर की आवश्यकता है, जिसके लिए निवेदन सीएमओ साहब द्वारा डीजी हेल्थ को और चंडीगढ़ भेजा जा चुका है। मैंने खुद व्यक्तिगत रूप से ज़िला प्रशासन से भी बात की, सीएमओ साहब से भी बात की और मैं तुरंत इस पर प्रयास शुरू करूँगा कि जल्द से जल्द अस्पताल को एक नया स्टेबलाइज़र और ट्रांसफॉर्मर की सुविधा मिल सके, एक बड़े ट्रांसफॉर्मर की सुविधा मिल सके, ताकि ये जो समस्या है कि कभी कई बार कंप्रेसर बंद हो जाता है लोड ना लेने के कारण, वो दूर की जा सके। और लिखित रूप से भी अस्पताल के प्रशासन ने कंपनी को दे दिया है कि भी कंपनी मशीन के अंदर किसी तरह की कोई कमी नहीं है, केवल ये समस्या है। दोबारा से जल्द फिर से टेस्ट करके रिपोर्ट कंपनी को भेज दी जाएगी और मुझे पूरी आशा है, उम्मीद है कि आने वाले समय में महीने 2 महीने के अंदर पूरी तरीके से पूर्ण रूप से इस मशीन इस ऑक्सीजन प्लांट को हॉस्पिटल कारगर रूप से चलाना शुरू कर देगा। धन्यवाद। कंपनी की तरफ से हमने जो ऑक्सीजन प्लांट लगाया था सब डिविजनल हॉस्पिटल डबवाली में, उसका निरीक्षण किया गया, क्योंकि काफ़ी दिन से ये शिकायत आ रही थी कि उसमें ऑक्सीजन की प्योरिटी बीच बीच में कम हो जा रही थी। उसके लिए पूरा निरीक्षण करने के बाद ये पाया गया कि उसमें स्टेबल पावर की ज़रूरत थी और वोल्टेज की रिक्वायरमेंट थी, जो कि हॉस्पिटल में पर्याप्त नहीं थी। उसके कारण उसका प्रपोजल जो है विभाग को दे दिया गया है। हॉस्पिटल के अधिकारियों ने उसकी डिमांड जो है वो सरकार को दे दी गई है और जल्दी ही सर्वो स्टेबलाइज़र, ताकि एक स्टेबल पावर आ सके और ट्रांसफार्मर की जो कैपेसिटी बढ़नी है ताकि ये 50 kVA का लोड इस ऑक्सीजन मशीन का पूरा हो सके, उसके लिए भी उन्होंने फाइल को मूव कर दिया। ऐसा हो जाने के बाद ये मशीन बिल्कुल सुचारू रूप से चलती रहेगी और इसकी ऑक्सीजन की प्योरिटी बिल्कुल बरकरार रहेगी।